आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। मंदसौर से ब्राह्मण समाज का जो समागम हुआ है उसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण जन जुटे हैं। जी हाँ, बताया जाता है कि करीब 1 लाख ब्राह्मण जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले एन वक्त पर हुए इस ब्राह्मण समागम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उसमें एक पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है और कई मांगे रखी हैं और इस मांगों को लेकर ब्राह्मण जन एकजुट हो गए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों का यह महाकुंभ या समागम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा में ब्राह्मण चेहरा डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे के थे, उनके अलावा अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसी स्थिति में नीमच मंदसौर जिले की 8 सीटों पर ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं अपना दावा ठोक सकता है। अगर नीमच की बात करें तो नीमच में भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज जन रहते हैं और वे लंबे समय से नीमच विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। लेकिन ना तो कांग्रेस और ना भाजपा दोनों ने ब्राह्मण समाज की इस मांग को कभी गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी स्थिति में यह ब्राह्मण महाकुंभ में जो निर्णय हुए वे बड़ा फैसला कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाजपा में, तो भाजपा में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे एक बड़े नेता थे ब्राह्मण समाज से, लेकिन वे कभी केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय उनको मंत्री बनना था, लेकिन ब्राह्मण विप्र होने के चलते उनका नाम कट गया और यही एक बड़ा कारण रहा कि वे हमेशा हाशिए पर रहे और ऐसी स्थिति में उन्हें अजय योद्धा होने के बावजूद भी वे कभी सेंट्रल में मिनिस्टर नहीं बन पाए। अब ब्राह्मणों का जो महाकुंभ जो चल रहा है और जो मंदसौर में हुआ है उससे भाजपा में सबसे ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग का जो वोट भाजपा का माना जाता है, सनातन धर्मी वोट है। ऐसे में भाजपा का बड़ा वोट बैंक है और अब भाजपा को कहीं ना कहीं यह सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मण समाज की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर ब्राह्मण समाज की कोई महासभा में इस तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया उसी पर चर्चा हुई। लेकिन राजनीतिक बात तो होती ही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक बड़ा वर्ग है वो ब्राह्मणों को नजरअंदाज करना दोनों दलों के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में अब ब्राह्मणों ने जो महाकुंभ रखा है उसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे और राजनीतिक दल उसे किस स्थिति में देखेंगे। क्या नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कोई ब्राह्मण चेहरा विधानसभा के लिए आएगा? जिस तरह से बात करें कि जैन समाज में काफी नेता हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज में कोई राजनीतिक पदों पर बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए यह बात मुश्किल होगी कि उन्हें देखना होगा कि ब्राह्मण समाज को कहां तवज्जो देना है। और ब्राह्मण महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर जय परशुराम जय विप्रजन का नारा लगाकर उन्होंने जो अपनी एकता दिखाई है वह काबिल तारीफ है। और ऐसे में अब ब्राह्मणों के लिए दोनों पार्टियों को सोचना होगा और कहीं ना कहीं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कोई ना कोई सीट ब्राह्मण विप्रजन को देने के लिए अपना मन बनाना होगा। तो ये ब्राह्मणों का महाकुंभ एक संदेश देकर गया है कि ब्राह्मण एकता अब एकजुट हो चुकी है और अब वे अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना मैनिफेस्टो तो लागू करेंगे ही, साथ ही कांग्रेस भाजपा में प्रतिनिधित्व का बड़ा दावा ठोकेंगे। तो देखते रहे नीमच टुडे की खबर।